Welcome to Go 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. With India's Omicron tally now at 422, several states have now imposed curfew even as the country reported 6,987 daily new cases with 162 deaths in the last 24 hours. Vasco Fire Station in bad condition, locals want it repaired. And now for the news in detail. Children 15 to 18 years would start being given the COVID-19 vaccine from 3rd of January. Also, healthcare workers, frontline workers and senior citizens would start getting a booster dose by 10th of January. Prime Minister Narendra Modi announced appealing people not to lower their guard amid the outbreak of Omicron variant of COVID. Prime Minister was speaking during his address to the nation. In his address, Prime Minister said India was able to achieve milestone of 141 crore vaccine with collective efforts of both centre and state governments. More than 50% of Indian population is fully vaccinated. Amid outbreak of new variant, vaccination drive would be carried out for the age group of 15 to 18 years. The safety of our children is utmost priority during the present situation. साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे और
जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं, उन्हें कब वैक्सीन लगे, ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं. People need to get cautious now due to outbreak of Omicron variant. Wear masks, sanitize and follow COVID appropriate behavior, Prime Minister appealed. कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है. इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा. ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा. साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए. हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है. आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है. हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे. Bureau Report, Goa 365. With India's Omicron tally now at 422, several states have now imposed curfews. Himachal Pradesh has now reported its first Omicron case. Meanwhile, the country reported 6,987 daily new cases with 162 deaths in the last 24 hours. Here's more on this. While neighbouring states of Goa have imposed curfews, the state, however, has not imposed any curfew even after positivity rate in the state rose from a little over 1% to 3.5%. The Chief Minister, however, has urged Goans to follow COVID SOPs and avoid large gatherings as the state gears up for its peak of the tourism season with New Year parties. Listen to what Chief Minister Dr. Pramod Sawant had to say. कोविडाचो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8 उपरांत 3.5 चेर गेला. त्या खातीर गोंयांत आमकां काळजी घेवप गरजेचें आसा. आमी प्रोटोकॉल नॉर्म्स पाळपाक जाय. चड मोठ्या प्रमाणात गर्दी करची न्ही. मास्क वापरचे. जेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना त्यांनी 100% वॅक्सिनेशन घेवची. आनी फॉरेनर्स जे गोंयांत आयल्या त्यांच्या बद्दल आमी सतर्क रावप, कारण तांकां आफ्टर 8 days त्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन करप हे गरजेचें आसा. त्या खातीर स्टेक होल्डर्सांनी तांकां वॅक्सिनेशन करपा खातीर प्रमोट करचें. वी वॉन्ट टू टेक द प्रिकॉशन्स. जर प्रिकॉशन्स घेतली ना जाल्यार आमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन फुडें स्ट्रिक्ट एक्शन्स जे आसा ती घेवची पडटली. Karnataka and Maharashtra have now imposed night curfews for 10 days from December 28th between 10 p.m. and 5 a.m. in a bid to prevent the spread of the new Omicron variant ahead of New Year celebrations. While Maharashtra, which is reporting highest number of Omicron cases, has banned any open air or closed gatherings for New Year celebration. With Omicron steadily rising in the country, Prime Minister Modi has announced that children between the ages of 15 and 18 would be vaccinated too, while healthcare and frontline workers, along with people over the age of 60, would be given booster shots. While India is batting hard to prevent the third wave of COVID-19 in the country, China's Xi'an outbreak has worsened. China has implemented a strict lockdown after cases in the country began to rise. Meanwhile, UK too has imposed hard lockdowns in certain parts of the country, since the country has been reporting nearly 1 lakh cases daily, with majority of them being the Omicron variant. Russia, on the other hand, has been reporting around 1,000 daily deaths due to the virus. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Firefighters risk their lives online and save lives and property during fires.
However, firefighters from Vasco have to make do with the petty miserable conditions. Locals have demanded to put Vasco Fire Station in place as soon as possible. आम्ही आता आज हा वास्को फायर स्टेशनाकडे आणि तुम्ही पळयता आसतना की वास्को फायर स्टेशनाच्या जी बिल्डींग हा ही गेल्या 4 वर्सां जाली की बिल्डींग मोडलेली हा आणि हांगा जे फायर स्टेशनान जे रूम दिल्या जे क्वॉर्टर्स दिला जे ऑफिस दिला कितें म्हणून ते कळना ऑफिस म्हणून क्वॉर्टर्स म्हणून काय बिल्डींग म्हणून आणि हे जी बिल्डींग हा ही स्ट्रक्चर हा तितून तांकां 2 रुमान तांकां दवरलेले आसा तेच तेंचे ऑफिस आसा आणि तेच तेंचे क्वॉर्टर्स आहात हिंगा पळयत जाल्यार तांकां एका 2 रुमा भितर तांकां नियरली 45 लोक रावतात त्या हातून तांकां पळयत जाल्यार एक टॉयलेट ना तांकां 45 लोक जे आहा चेंजींग रूम ना तांकां तशेंच ते जेन्ना तिचे कॉल येता तेन्ना तेंची फायर स्टेशनाच्यो गाडयो आहात त्यो हायवेचेर दवरलेल्यो आसा मेन रस्त्याचेर दवरलेल्यो आसा कॉल येयल्यार तांकां थंय धांवन वयचें पडटा आनी जेन्ना ते कॉल करून येता तेन्ना तांकां रेस्टींग रूम ना बिकॉज एकाच रुमान तांकां रेस्टींग जर तांकां बॅरेक म्हणून नांवाचें एक कितें तरी दिलां पूण ते बॅरेकान जर पळयत जाल्यार त्या बॅरेकान तांकां टॉयलेट ना त्या टॉयलेटीक दारां ना ही परिस्थिती जाल्ली आसा आतां तुमी पळोवंक शकता की बिल्डींग आहा ही बिल्डिंगान तुमचे चेंजींग रूम ना नसल्या कारणान कपडे भायर लावचे पडटात हिंगा जेन्ना कंट्रोल रूम जो आहा तो कंट्रोल रूम एकदम वायट परिस्थिती आहा बिकॉज कंट्रोल रूम कॉल रिसीव करपाक हिंगा बसपाक जागो ना जर 2 जाण कोण तरी कितें कॉल NOC घेवपाक येयल्यार तांकां लोकांक उबे रावपाक हें ना आनी आमी तेचे कडेन फायंड आवट केलें की वेदर तांकां खंय तरी शिफ्ट करपाचें कितें प्लॅनिंग आहा जाल्यार शिफ्ट करपाचें प्लॅनिंग कित्याक तेंच्यांनी रवींद्र भवन तशेंच अदर एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगांनी तेंच्यांनी आपली कंट्रोल रूम आनी जे ऑफिस घालपा खातीर मागले पूण तांकां अजून मेरेन शिफ्टिंगाचें कांय ना तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की आतां आमी पळोवंक शकता की फाटल्यान जी हें आहा हांगा हे फावंडेशन स्टोन आतां घालून 3-4 म्हयने जाले पूण अजून हांगा काम अजून सारकें चालू जावंक ना तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता की गाडयो आहात त्यो खंय तरी रस्त्यार दवरलेल्यो आसात आनी हेच्या खातीर तांकां जायते त्रास जाता आतां गरमेच्या दिसान तर ह्या स्ट्रक्चरान जे 2 रूम आहात त्या रुमान तांकां 45 लोकांक रावपाक जावचें ना बिकॉज गर्मी इतकी वाडटली तांकां त्रास जातलो सो मागता हांवूय मागता आनी तशेंच एडमिनिस्ट्रेशनाचे ऑफिसर्सूय मागतात की हांकां खंय तरी बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट करचें ज्या जाग्यार कंट्रोल रूम वॉटर ताका उदीक भरपा खातीर आनी बाकी सगळे सुविधा एकी कडेन करच्यो जेणे करून लोकांक मेरेन ही सुविधा बरी तरेन पावपाची आनी तशेंच आमी म्हणटात की जेन्ना लोकांची सेवा करपा खातीर लोकांची लायफ वाटोवपा खातीर फायर ऑफिसर्स हे गरजेचे आसात पूण आयज एक वायट दिसता कित्याक हे जे ऑफिसर्स आहा एक वायट परिस्थितीन आहा तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन हाचेर नजर घालची गोवा 360 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The state will experience dry weather for the next 5 days for the state with no large change in temperature. Maximum and minimum temperatures over the state are likely to hover around 31 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. The state is going to witness dry weather in the coming 5 days with minimum and maximum temperatures to remain stable. Meanwhile, no advisories or warnings have been issued to fishermen for the next 2 days. The state, however, will witness haze and fog over isolated areas over the week. Bureau Report, Goa 365. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app which is available on both Android and iOS to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.